महाराज पृथु के वंश में जो प्राचीन रही हुए, इनके 10 पुत्र प्रचेतागण कहलाए। प्राचीन रही ने आदेश दिया था, जाओ सृष्टि का विस्तार करो। लेकिन सारे के सारे प्रचेतागण पश्चिम दिशा की ओर समुद्र की तरफ भगवान का भजन करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्राचीन रही को कर्मकांड में बड़ा विश्वास था। कर्मकांड होना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस कर्मकांड के पीछे इस प्राचीन रही ने न जाने कितने कितने मासूम जीवों की हत्याएं कर दी। एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए प्राचीन रही के पास और कहा कि कर्मकांड का बहाना लेकर के जितने जीवों को तुमने मारा है वो सब आकाश में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, कोई तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। और वास्तव में जिसने मांसाहार किया है, जिसने ये गंदगी खाई है, वो बंदगी के लायक ही नहीं रहता है। कबीर जी महाराज ने तो बहुत सुंदर लिखा है कि बकरी पत्ते खात है और तिनकी खैंची खाल, और जो बकरी को खात है तिनको कौन हवाल। अरे बकरी तो केवल पत्ते खाती है, उसमें उसकी खाल खींच ली जाती है, पर जो मांसाहार करते हैं उनका क्या होना है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा धर्म निषेध करता है किसी जीव की हत्या करना, हिंसा करना हमारी संस्कृति में बिल्कुल निश्चित रूप से निषेध है। प्राचीन रही को नारद जी महाराज पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराते हैं। क्या है पुरंजन उपाख्यान? पुरंजन नाम का एक राजा अपने एक मित्र जिसका नाम है अविज्ञात, उसके साथ भ्रमण करता हुआ निकलता है सारी पृथ्वी पर घूमते हुए, और सामने एक 9 द्वार वाली नगरी दिखाई दी। इस 9 द्वार वाली नगरी में, 9 द्वारे वाली नगरी में जैसे ही पुरंजन और अविज्ञात ने साथ में प्रवेश किया तो क्या देखा, एक षोडशी संपन्न, षोडश कलाओं से संपन्न एक युवती सामने से चली आ रही है। ये पुरंजन देखकर कि इतना आकृष्ट हुआ, इतना आकृष्ट हुआ कि प्रणय निवेदन करता है, विवाह करने का आग्रह करता है। अविज्ञात रूपी मित्र बहुत समझाता है, लेकिन पुरंजन इतना कामासक्त, इतना मधांध हो जाता है कि उसे अपने मित्र की बात भी समझ में नहीं आती। अविज्ञात कहता है, माया के इस मोहक वन में मत ललचाना परदेशी, और मेनका के इस चितवन में बचकर रहना परदेशी। पर नहीं माना पुरंजन, और जब उस युवती से प्रणय निवेदन किया, विवाह का आग्रह किया, तो दोनों वहां से प्रस्थान कर लेते हैं, अविज्ञात को अकेला छोड़ करके। इतना मोहासक्त हुआ, इतना मोहासक्त हुआ कि क्वचित पिबंत्या पिबती मदिराम मद्विहल, वो पीती तो ये पीता, वो कुछ खाती तो ये खाता, वो चलती तो ये चलता, वो बैठती तो वो ये बैठता, दिन रात केवल उसी में मोहासक्त रहता। इस अविज्ञात रूपी मित्र की बात जब नहीं मानी और पुरंजन इतना मदांध हो गया कि दिन रात इसी में आसक्त रहने लगा। अविज्ञात ने समझाया, अनजान स्त्री है, इस पर भरोसा मत करो, लेकिन यही तो संसार का नियम है, यही तो संसार की विचित्रता है। कभी कभी तो गहरी मित्रता वाले भी ऐसा विश्वासघात कर देते हैं कि हम विचार भी नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग देते हैं साथ,
और छोड़ देते हैं, कुछ लोग देते हैं विश्वास और तोड़ देते हैं, कुछ दूर तक चलते हैं और साथ छोड़ देते हैं। ए मेरे दोस्त, मैंने दुनिया में यही देखा है, लोग रोशनी दिखा करके आंख फोड़ देते हैं, लोग रोशनी दिखा करके आंख फोड़ देते हैं। कभी कभी व्यक्ति इतना नजदीक आकर के विश्वासघात कर जाता है कि हम संभल नहीं पाते, हम विचार नहीं कर पाते। यही स्थिति हुई और पुरंजन एक दिन कहीं बाहर भ्रमण पर गया। चंडवेग नामक गंधर्व ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया, सारी नगरी को जला दिया और जिसके साथ इसने विवाह किया था उस स्त्री को भी जल करके मरना पड़ा। पुरंजन जब लौट करके आया तो बार बार उसी को याद करने लगा, बार बार रोने लगा। इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि याद करते करते पुरंजन का अंतिम समय नजदीक आ गया और मरते मरते भी उसी का ध्यान किया। अंतमति सोगति, अगले जन्म में पुरंजनी बन करके आना पड़ा। इतना आसक्त हुआ, क्योंकि भगवान का तो नियम है, अंत काले च मामेव स्मरणं मुक्त्वा। जैसी अंत में मति होती है वैसी ही गति होती है। जब पुरंजनी बनकर के आया तो पांड्य देश के राजा मलयध्वज के साथ इसका विवाह हुआ। राजा तो बड़े भगवत भक्त थे, कुछ समय के बाद प्रस्थान कर गए जंगलों में भजन करने के लिए, परंतु इसकी आसक्ति अभी तक नहीं मिटी। एक दिन घूमते फिरते फिर वही अविज्ञात रूपी मित्र पहुंच जाता है और सारा पूर्व जन्म का वृतांत श्रवण कराया कि देखो आज तुम्हारी ये स्थिति है, आज जो तुम्हें कष्ट हो रहा है, आज जो तुम्हें पीड़ा हो रही है, मैंने बहुत समझाया था लेकिन तुम नहीं माने, तुम्हें पुरंजनी बन करके आना पड़ा और अभी भी तुम इसी देह में आसक्त हो। अविज्ञात रूपी मित्र ने पुनः आकर के पूर्व जन्म का जब वृतांत श्रवण कराया तो इसकी आंखें खुल जाती है और भगवान की भक्ति में ये पुरंजनी जो लगी तो अपनी भक्ति से परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। नारद जी महाराज प्राचीन रही को ये पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराते हैं, लेकिन प्राचीन रही ने कहा महाराज मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, आखिर आप कहना क्या चाहते हो। नारद जी महाराज ने कहा पुरंजन प्राचीन रही, ये पुरंजन और कोई नहीं, पुरंजन जीवात्मा का नाम है। ये 9 द्वार की नगरी ये शरीर है। पुरंजनी तुम्हारी बुद्धि है जो तुम्हें बार बार असत मार्ग की ओर प्रेरित करती है, और अविज्ञात रूपी मित्र है ये आत्मा जो व्यक्ति को जाने से रोकती है, पर व्यक्ति आत्मा की बात को तो नकार देता है और इस चंचला बुद्धि के साथ में प्रवृत्त होता है। परिणाम ये होता है कि अपने ही जीवन में अपना ही नुकसान कर बैठता है। इसलिए इस पुरंजन उपाख्यान के माध्यम से जब प्राचीन रही को आपने ऐसा अद्भुत तत्व ज्ञान दिया, तो प्राचीन रही की आंखें खुल गई। सब कुछ छोड़कर राजकाज त्याग करके निकल गया जंगलों की तरफ भगवान का भजन करने के लिए। इधर प्राचीन रही के जो 10 पुत्र थे प्रचेता गण, जो पश्चिम की तरफ समुद्र में भगवान शंकर की आराधना करते हैं, भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करके जब पुनः लौट करके आए तो क्या देखा, प्राचीन रही तो निकल गए, सारी पृथ्वी वृक्षों से आच्छादित हो चुकी है। और इन 10 के 10 प्रचेता गणों ने जब वृक्षों को विदीर्ण करना प्रारंभ किया तो वृक्षों के देवता
चंद्र प्रकट हुए इन प्रचेता गणों से कहा कि आप क्यों इस प्रकार से वृक्षों को नष्ट कर रहे हो? इस प्रकार से हुआ तो ये धरती वृक्षों से विरक्त हो जाएगी। चंद्र के आग्रह पर प्रचेता गणों को वृक्ष पुत्री मारिशा के साथ इनका विवाह कराया जाता है। ऐसा अद्भुत ये उदाहरण है। द्रौपदी के तो 5 ही पति थे, लेकिन भागवत में मारिशा जिसके 10-10 पति हैं, 10 प्रचेता गण एक मारिशा के साथ विवाह करते हैं और वृक्षों को समाप्त करना बंद करके पुनः राजकाज संभालते हैं। ये पुरंजन उपाख्यान की कथा हर जीव की कथा है। हर जीव की यही स्थिति है और एक ही समाधान है, साधना, भजन। बिना साधना के, बिना भजन के इस जीवात्मा का उद्धार होना संभव नहीं है।